हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, भला करने वाला परमेश्वर है। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा और बढ़ती करेगा और आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। विश्वास करें, परमेश्वर के निकट आए, आज की वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। तो कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह की प्रार्थना में अपनी आशीषों को लेने के लिए? अपने जीवन की आशीष, आपके परिवार की आशीष, आपके घर की आशीष, आपके बिजनेस की आशीष, आपके काम की आशीष। प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में भलाइयों को करूँगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आए। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हो सकता है आप अपने जीवन के क्षेत्रों में, अपने जीवन में परेशान है और बहुत ही ज़्यादा दुखित और लाचार है, और इस समय में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में भलाई करूंगा, कहता है, और तेरे सब कामों में आशीष दूंगा, कहता है। परमेश्वर की तारीफ हो। यह वचन उनके जीवन में पूरा होने जा रहा है जो परमेश्वर को के पीछे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं। आज जो अपने पापों को मानकर छोड़ने जा रहे हैं, आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में आ रहे हैं, प्रभु कहता है उनके जीवन को मैं आशीष करूंगा, खुशनुमा बनाऊंगा, ब्लेस्ड करूंगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए कोई भी देरी ना करें, सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आज की प्रार्थना को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हर एक जगह में शेयर करें और अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। बोलो, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। हो सकता है आज आप निराशा में हैं और डर के साथ बैठे हुए हैं और अकेले बैठे हैं आप इस समय में, और परेशानी के साथ बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं आप और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कंफ्यूज हैं इस समय में और अकेले हैं। लेकिन यीशु आज आपसे कहता है कि तू अकेली नहीं है, आप अकेले नहीं है, तू अकेला नहीं है। मेरे बेटी, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा और मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए मत डरे, क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय की आपके जीवन में तैयारी कर रहा है। बड़ी आशीष को देने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में आपकी तैयारी करवा रहा है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको निराश नहीं रहना है, आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। आप जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं और काम करते हैं, आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। यदि आपका फोकस हिल रहा है, यदि आप परमेश्वर के काम से विचलित हो रहे हैं, तो इसका मतलब शैतान आपके जीवन में एंटर कर रहा है, वह आपको बरगला रहा है, वह आपको भरमा रहा है। इसलिए उन सब चीज़ों से दूर हो जाओ और यीशु की उपस्थिति में, यीशु की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उस योजना में शामिल हो, इसलिए वो डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके जीवन में लेकर आता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए एक सफल व्यक्ति होने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन को, तेरे हाथों के कामों को, मैं तेरे घर को, हर एक जितने लोग सुन रहे हैं आज, परिवार को, प्रभु कहता है मैं तुझे सफल बनाऊंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, कहता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। आज कितने लोग परेशान हैं अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने बिजनेस, अपने काम को लेकर। कितने लोग इस समय में परेशान हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति, सामर्थ रखता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 30 अध्याय। सभी जन अपने बाइबल को खोले और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय और उसका 9 वचन से। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा और जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर
किया था। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। अब आगे लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है मानना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मनो सारे प्राण से मन फिराएगा। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है कि प्रभु तेरे जीवन में भलाई करेगा। प्रभु कहता है वो बढ़ती करेगा। प्रभु कहता है वो आपके कामों में सफलता देगा। प्रभु कहता है आपके हाथों के कामों को आशीष करेगा। जो लोग आज की सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सफलता देने जा रहा है। लेकिन प्रभु किनको सफल देगा कहता है, कौन लोग सफल व्यक्ति होंगे। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या करें। कई लोग बोलते हैं क्या बिना काम किए भी सफल हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है। जब एक व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो सफल व्यक्ति कैसे बन सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि बड़े बड़े आप बिजनेसमैन को देखो, उन लोगों ने क्या किया है, काम किया है। यदि वो काम नहीं किए होते और वो सोचते नहीं ये तो छोटा काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने काम किया और करते लगातार करते रहे और फोकस से पीछे नहीं हटे, तो आज क्या बन गए, सफल व्यक्ति होकर बदल गए। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि सफल व्यक्ति कौन होगा, जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलेगा, अनुसरण करेगा और जो मन फिराएगा। कैसे मन फिराएगा, अपने पापों को मानकर छोड़ देगा और जो प्रभु की उपस्थिति में चलेगा, जो उसकी विधियों को, जो परमेश्वर का वचन आपको करने के लिए कहता है, जो कार्य करने के लिए कहता है, जब आप उसे करेंगे तो आप सफल व्यक्ति होकर बदल जाएंगे। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सबसे ज़्यादा विश्वासी की जिन्हें प्रॉब्लम कब आती है, जब उसे चुनाव करना होता है, जब उसे डिसीजन लेना होता है, हालेलुया, उस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पर उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रभु से सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। और जो भावनाओं में नहीं जाता और जो प्रभु के पीछे चलता है। प्रेज बी टू गॉड। जिसका फोकस यीशु मसीह है और जो लगातार परमेश्वर को देखकर चल रहा, वो कभी भी बरगलाता नहीं, वो कभी भी भरमाया नहीं जाता, वो कभी भी किसी के बातों में नहीं आता, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रभु यीशु की तारीफ। आज बहुत सारे लोगों ने अपने फोकस को खो दिया है। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवा को छोड़ दिया, भूल गए हैं और कौन से काम में चले गए हैं, दूसरे काम में चले गए, फालतू काम में चले गए हैं, क्योंकि शैतान भरमाता है और वो आपको सेवा से वंचित करना चाहता है, आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है शैतान, और वो काम से दूर करना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें काम दिया है, प्रभु के पीछे चलने का काम दिया है और खुद को बचाना और लोगों को बचाने का काम दिया है। जब आप सचमुच में ये काम करेंगे तो आपकी जीवन सेम नहीं रहेगी, आप नोटिस किए जाएंगे। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो भी आपके जीवन में इस समय में चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो संदेह की आत्मा कार्य कर रहा है लगातार आपके जीवन में, जो बीमारियों से चारों ओर घिर चुके हैं, लेकिन अब और नहीं, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के करीब आए। जो दुनिया, जो संसार, जो इधर की चीज़ें जो आपको अपनी ओर खींच रही है, उसकी तरफ ना खींचे चले जाए, लेकिन आज परमेश्वर के निकट और उसकी तरफ हो जाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु कहता है मैं अपने प्रेम की डोरी के द्वारा मैं तुझे अपनी ओर खींच लूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बचाएगा और प्रेम से खींचेगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जो लोग इस समय में जो सोच रहे हैं कि कैसे मेरे जीवन में होगा, मैं सफल व्यक्ति कैसे बनूंगा, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कैसे होगा और बेस्ट कैसे होगा, तो आइए काम में लग जाए, परमेश्वर के काम में लग जाए, उसकी उपस्थिति में चल जाए। जब एक व्यक्ति यदि नौकरी करता है और बीच में बोला मेरा मन नहीं कर रहा नौकरी नहीं करने का, काम नहीं करने का, तो क्या उसे पैसा मिलेगा, क्या उसे तनख्वाह मिलेगी, क्या उसे सैलरी मिलेगी? कभी भी नहीं। हालेलुया। इसलिए उसी तरह से परमेश्वर के वचन का भी नियम है कि हमें काम में लग जाना होगा, हमें काम करना पड़ेगा और किसी को भी अपने उस काम के बीच में आड़े ना आने दे, परमेश्वर के बीच में आड़े ना आने दे, क्योंकि वही लोग हैं जो काम को खराब करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, जो शैतान लगातार आपके काम को खराब कर रहा है, जो आपके परिवार को खराब कर रहा है, आपके घराने को खराब कर रहा है, आपकी सोच को खराब कर रहा है, हालेलुया, आज वो सब चीज़ों को छोड़ दीजिए यीशु के नाम में और परमेश्वर के पीछे चलने का ग्रेट डिसीजन लीजिए और तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करेंगे। आइए अपने मन फिराएं, आइए परमेश्वर के निकट आए, आइए परमेश्वर के सम्मुख में आए, आइए परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि वही जो परमेश्वर है आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मत घबरा। प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन को सफल बनाऊंगा, कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वचन कहता है क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं को क्या करेगा, मानेगा। विधियों को जिस पुस्तक में लिखे, व्यवस्था की पुस्तक में लिखे, माना करना और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन सारे प्राण से मन फिराना,
तब परमेश्वर और उसके पीछे चलना, तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए, हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो जाइए और तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज सभी जन परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हर दिन प्रार्थना करना शुरू करें। हर दिन सुबह आपने प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है। फिर देखो परमेश्वर के जीवन में कैसे कैसे और अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। आइए सफल व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हो जाइए। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर एक कोने में, क्षेत्र में अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए। छुटकारे और महिमा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। आज बोले मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सौंपती और परमेश्वर के जीवन को आशीषमय से भर देगा, आशीष कर देगा। वचन कहते हैं वह तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में क्या करेगा, बढ़ती करेगा। वो बढ़ाने जा रहा आपको। आमीन। सभी जन बोलो आमीन। सभी जन लिख कर बोलो आमीन। जोर से बोले हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपकी बढ़ती करने जा रहा है, परमेश्वर को बढ़ाने जा रहा है, आपके जीवन में से हर एक शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर की हजूरी में और प्रार्थना में लग जाइए, उसकी उपस्थिति में लग जाइए। हो सकता है जॉब करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, हाउस वाइफ है, सिंगल पेरेंट्स हैं आज, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करने जा रहा है। बंधन टूटने जा रहे हैं, रास्ते खुलने जा रहे हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर के हजूरी में है और परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा। हालेलुया। ये प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में परमेश्वर एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते जो लोग परमेश्वर आपसे दूर हो चुके आज यीशु के करीब आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता जो लोग अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, अपने घर को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, बोलो मैं सब कुछ तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ, अर्पण करती हूँ और परमेश्वर को आज़ाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आपके घर में जो इधर उधर चले गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, आज ही मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की हजूरी में वापस आए, वापस आए, वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में हर एक जन वापस आए जो परमेश्वर को छोड़ चुके हैं या परमेश्वर से दूर चले गए हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक बंधन है यीशु के नाम में टूट जाए, खत्म हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ। जबकि घर में शैतान काम कर रहा है, जो दुष्ट आत्मा आपके घर में काम कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रबा कती रबा शंत रबा कतनमा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जबकि सारे काम रुक गए, यीशु के नाम में बंद रास्ते खुल जाए। आशीषों के यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। जो लगातार शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो शैतान लगातार काम कर रहा है, यीशु के नाम में ढांटते जीसस का है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, परमेश्वर दया कीजिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के काम को, इनके बिजनेस को आशीष का बढ़ा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे फाइनेंस को, मैं तेरे काम को मैं बढ़ती करूंगा, मैं आशीष करूंगा और वो बलवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया करो, बलवंत हो जाए, बलवंत हो जाए मसीह में, यीशु के नाम में बलवंत हो जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो लगातार बीजों को बो रहे हैं, तेरे भवन के लिए, तेरे चर्च के लिए, प्रभु जी एक एक जनों को छू और हम मसा करते और ब्लेस करना परमेश्वर पिता। एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलते, हर एक शैतानी तत्व को फायर बोलते आपके घर को छोड़े। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ बीमारी और नॉटिंग ऑयल को अप्लाई करो। हालेलुया। रबकतिरबकतिरबकतुनमा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने स्पिरिट से, जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं आपके जीवन में कार्य करी, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में उदासी मन के साथ बैठे हैं, दबे मन के साथ बैठे, निराशा मन के साथ बैठे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदे स्पिरिट छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद कर प्रभु जी। हालेलुया। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। जो लोग बीमार उसके कोड़ी खाने की तरह चंगे हो चुके हैं, लिवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी आंखें नहीं हो जाए, आपके कान नहीं हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु छू लो, प्रभु छू लो, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। तेरे कोई अधिकार नहीं। जो शैतान आपके घर परिवार में अधिकार जता रहा, शैतान जाने का नाम नहीं ले रहा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र बन जाए सभी जन, पवित्रता में चलना शुरू करें, उसके पीछे चलना शुरू करें, उसके अनुसरण करना
करना शुरू करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु दया करो, छू परमेश्वर पिता, टूटा हुआ परिवार, टूटे हुए रिश्ते यीशु के सामर्थ्य नाम में जुड़ जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो। टूटा परिवार जुड़ रहा है, आपका रिश्ते जुड़ रहे, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, हम बेस्ट जीवन साथी के आपके जीवन में घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करते परमेश्वर, रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। जो अपने आप को पवित्र बनाए रखते प्रभु कहता है कि मैं उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा। प्रभु जी अपने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन ले, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। जीवन देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। बंद रास्ते खुल रहे हैं आपके जीवन में। प्रभु कहता मैं तेरी बढ़ती करूंगा। प्रभु आपके जीवन में हर जगह बढ़ती करने जा रहे हैं, ब्लेस करने जा रहे हैं। यीशु के नाम के बिजनेस से बढ़ती की घोषणा करते, आपके जॉब में मिसलिंग ग्रेसिंग की घोषणा करती, आपके जीवन में परिवार में आशीष की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु पर त्याग करो, जो लंबे समय से ट्रीटमेंट करा के थक चुके, डॉक्टर चेंज कर करके थक चुके, हॉस्पिटल चेंज कर करके थक चुके, आज प्रार्थना करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद, जीवन और शांति के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। जो नशे करते हैं यीशु के नाम में नशे से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे वाले जिंदगी से आजाद हो जाए। प्रभु आज इसी वक्त छू लो परमेश्वर पिता, छुटकारा दो। प्रभु जी अनुग्रह देना, शांति देना परमेश्वर पिता, ब्लेस करना परमेश्वर पिता। तो की बातें दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना परमेश्वर पिता। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। सब वचन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। प्रार्थना करना न छोड़ें, संगति करना न छोड़ें। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन के लिए, राज्य के लिए अपने भेंट, अपने ऑफरिंग को और प्रभु में सर्वथा आनंदित रहें। तो आप जैसा कि जानते हैं जो यूथ मीटिंग है 23, 24, 25 3 दिन तक यूथ मीटिंग है। आप सभी को इनवाइट करते अपने बच्चों को जरूर भेजिए, या फिर माँ बाप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। तो किसी ने भी इस मीटिंग को मिस नहीं करना है, सभी ने इस मीटिंग में आना है। मेरा विश्वास है जब इस मीटिंग का हिस्सा होंगे आपकी लाइफ से मिलेगी और अलग लेवल में जाएंगे और गवाही आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।